सबको जय मसीह की। आज फिर से आइए हम इससे पहले कि परमेश्वर के वचन में जाएं, आइए अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करें और प्रार्थना करें। परमेश्वर, आज ना सिर्फ मैं तेरे वचन से, तेरी वाणी, तेरी इच्छा को जानने वाला बन सकूं, लेकिन प्रभु जैसे तेरा वचन कहता है वैसे मैं आज्ञाकारिता में चलने वाला बन सकूं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि आप भले चरवाहे हैं और अपनी भेड़ों को प्रभु आप हरी चराइयों में ले जाते हैं, अगुवाई करते हैं परमेश्वर, दिशा निर्देश देते हैं परमेश्वर, और प्रभु सुरक्षा करते हैं। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम में से हर कोई जो आपकी भेड़ है प्रभु आपके पास आते हैं परमेश्वर। और प्रभु आज प्रार्थना करते हैं प्रभु अपने वचन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी योजना के अनुसार परमेश्वर हम में से हर एक के जीवनों में काम कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए प्रभु कि आप हमारे सोचने, समझने, मांगने से कहीं बढ़कर देने वाले परमेश्वर हैं। आज प्रभु हमारी हर एक सवालों का जवाब आपके वचन से दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद करते हुए, विश्वास करते हुए ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आज जो परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहा है, मैं विश्वास करता हूँ कि कई बार हम परमेश्वर के समय से आगे बढ़कर या परमेश्वर के समय से पहले कई बातों में कई काम करना चाहते हैं, और कई बार परमेश्वर, हमें पता है कि परमेश्वर वो काम करना चाहता है, और जब हमें पता चलता है कि परमेश्वर ये मेरे जीवन के लिए इच्छा रखता है, तो हम जल्दी से उस इच्छा को पूरी करने के लिए या तो उस बात को करने के लिए दौड़ने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर जैसे हमको उस समय पे रोक लेता है, और हमें ये समझ में नहीं आता कि जब परमेश्वर कह रहा है कि ये परमेश्वर की इच्छा में है, तो परमेश्वर मुझे वो करने क्यों नहीं दे रहा है। और हमारे अंदर एक सवाल आता है, मैं अभी ये क्यों नहीं कर सकता। और आज मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर इसी सवाल का जवाब हमें अपने वचन में, अपने वचन से देना चाहता है। अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि मैं अभी ये क्यों नहीं कर सकता, तो आज परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि मनुष्य और हर एक विश्वासी के जीवन में जो भी सवाल आते हैं उसका जवाब परमेश्वर अपने वचन में दे चुका है या छुपा हुआ है, जो हमें ढूंढना होता है। और आज परमेश्वर हम सभी की सहायता करे और हम सभी से बात करें कि हम ना सिर्फ इस सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से ढूंढने वाले बन सके, लेकिन हम में, हमारे अंदर जो हर एक सवाल उठता है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के उद्देश्य के प्रति, परमेश्वर के काम करने के तरीके के प्रति, या परमेश्वर के समय के प्रति, वो परमेश्वर के वचन से हम ढूंढने वाले बन सके। मनुष्य की तरफ भागने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर से पूछने वाले बन सके, क्योंकि परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के पास हमारे हर एक सवालों का जवाब है। तो आइए, जो आज सवाल है, आज या अभी मैं वो क्यों नहीं कर सकता, उस सवाल का जवाब हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। आइए, यूहन्ना चैप्टर 13, जॉन चैप्टर 13, उसका 36 से लेकर 38 तक पढ़ेंगे, 36 से लेकर 38 तक। यूहन्ना चैप्टर 13, 36 से लेकर 38 तक। जॉन चैप्टर 13, 36 टू 38 वर्स। समौन पतरस ने उससे कहा, प्रभु तू कहाँ जाता है? यीशु ने उत्तर दिया, जहाँ मैं जाता हूँ तू अभी वहाँ मेरे पीछे नहीं आ सकता, परंतु इसके बाद या तो कुछ समय के बाद तू आएगा। पतरस ने उससे कहा, प्रभु मैं अभी तेरे पीछे क्यों नहीं आ सकता? मैं तो तेरे लिए अपना प्राण भी दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, क्या
तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच कहता हूं कि जब तक तू 3 बार मेरा इनकार ना कर ले, मुर्गा बांग ना देगा। यहाँ पे ये स्टोरी या ये बात हम सभी ने पढ़ी होगी। इससे शमौन पतरस से परमेश्वर कहता है या सारे चेलों से कहता है कि अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते। यीशु क्रूस की मृत्यु की बात कर रहा था और पतरस से स्पेसिफिकली बात कर रहा था कि तू कुछ समय के बाद मेरे पीछे आएगा या कुछ समय के बाद तू वो कर पाएगा जो मैंने किया। कुछ समय के बाद तू वही बातें, सब बातें वो कर पाएगा जो तू चाहता है। क्योंकि पतरस की इच्छा थी जो कि भली थी। हम में से कईयों की इच्छा होती है जो परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को पूरी करने की, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की होती है। परमेश्वर ने ही हमें वो इच्छा दी होती है, लेकिन परमेश्वर कई बार कहता है अभी नहीं। और हम ये नहीं समझ पाते, परमेश्वर तेरी इच्छा है तो अभी मैं क्यों नहीं कर सकता। एक समय होता है जब परमेश्वर हमें वो इच्छा के प्रति हमारे मनों को सबसे पहले तैयार करना शुरू करता है। जितना मैंने अपने विश्वासी जीवन में अनुभव लिया, सबसे पहले परमेश्वर आपके मन को परमेश्वर की इच्छा जो है उसको पूरी करने के लिए तैयार करता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारे चरित्र को, हमारे स्वभाव को तैयार करता है। और तीसरी बात जो मैंने देखा, हमारे शरीरों को भी परमेश्वर उस इच्छा को पूरी करने के लिए तैयार करता है। और ये स्टेज वाइज होता है। पहले कई बार परमेश्वर मन में काम कर लेता है, हमारी इच्छा को तैयार कर देता है। कई बार परमेश्वर जो है वो हमें परमेश्वर की इच्छा करने के लिए वो आत्मा देता है। कई बार मैंने देखा परमेश्वर हमारे मनों को बदलता है। हम जो इच्छा के प्रति परमेश्वर की इच्छा नहीं करना चाहते या संसार की तरीके से चलना चाहते हैं, उस चीज़ को पहले हटाता है, फिर अपनी इच्छा डालता है और फिर हमें आगे बढ़ाता है। लेकिन परमेश्वर ने जो आपको कहा है, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, उस समय को या उस इच्छा को करने का एक पर्टिकुलर टाइमिंग है और तब तक परमेश्वर हमें तैयार करता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हर एक विद्यार्थी जैसे कि एक नए स्टैंडर्ड में जाता है। जैसे मेरी बेटी 3rd से 4th स्टैंडर्ड में जा रही है, 4th से 5th में, या तो आपका बच्चा है वो 10th से 11th में या 11th से 12th में जा रहा है। तो सबसे पहले प्रोसीजर ये होता है, स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो पढ़ाई का होता है, सबसे पहले टीचर उनको कई बातें जो नई हैं उसके लिए वो सिखाते हैं। फिर उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को उस आने वाले एग्ज़ाम के जिस लेवल का वो एग्ज़ाम होता है उसके लिए मेहनत करवा के तैयार करते हैं। और जब टीचर को लगता है कि हाँ ये स्टूडेंट तैयार है, तब कई बार सरप्राइजिंगली और कई बार टाइम देकर एग्ज़ाम का डेट फिक्स होता है। लेकिन हमारे यहाँ जैसे हर एक तरीके के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो सीखने के टाइम सोचते हैं मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे टीचर क्या सिखाएगा, और क्लास में इधर उधर ध्यान भटकाते रहते। कई स्टूडेंट होते हैं सीखने के टाइम सीख लेते हैं और पढ़ाई के टाइम मेहनत करके उसको याद कर लेते हैं, और जब एग्ज़ाम आती है आप उनके जीवन में कोई चिंता नहीं देख पाते। लेकिन कई स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने ना तो क्लास में ध्यान दिया होता है, ना मेहनत अपनी की होती है, और एग्ज़ाम की बात सुनकर ऐसे डर जाते हैं, ऐसे बीमार पड़ जाते हैं
ऐसे उनको सर दर्द, बुखार, ये वो अनेक समय टाइप की समस्या आने लगती है। क्यों? क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए तैयार नहीं। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर स्कूल जो करता है, पहले उनको सिखाता है, उनको मेहनत करवाता है उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए जो एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड है, और फिर एग्ज़ाम आती है। परमेश्वर भी हमारे साथ वही करते हैं। सबसे पहले परमेश्वर हमें बताता है कि हमारी एग्ज़ाम्स क्या होने वाली है। या तो परमेश्वर हमें अपनी इच्छा बताता है और कहता है ये तुम्हारी एग्ज़ाम है। और समझदार विद्यार्थी वो है जो परमेश्वर से कहे, परमेश्वर मुझे ये सिखा ताकि मैं तेरी इच्छा पूरी कर सकूं। लेकिन कई विश्वासी जो फुल ऑफ एंथुसियाज्म, उत्साह से भरे होते हैं, परमेश्वर से कहने लगते हैं, परमेश्वर मैं एग्ज़ाम के लिए तैयार हूं, बिना जाने कि उस एग्ज़ाम में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन बातों की ज़रूरत पड़ेगी, क्या क्या बातों में मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और पतरस के जीवन में भी ऐसी ही बात परमेश्वर कर रहा था। यीशु ने कहा, जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ तू अभी नहीं आ सकता। परमेश्वर यीशु क्रूस की मृत्यु की बात कर रहे थे। लेकिन तू कुछ समय बाद आएगा। कुछ समय में क्या होने वाला था? कुछ समय में बहुत कुछ होने वाला था। सबसे पहले यीशु की चेले जो है वो मृत्यु देखने वाले थे, उनकी आशाओं का टूटना देखने वाले थे। कुछ समय के बाद यीशु का जी उठना देखने वाले थे, जिससे कि उनका विश्वास फिर से यीशु में मजबूत होता। कुछ समय में वो पवित्र आत्मा का भरे जाने से अपने आप को देखने वाले थे। कुछ समय के बाद मिनिस्ट्री, सेवकाई करने वाले थे। कुछ समय के बाद फिर से परीक्षा आने वाली थी, जब पतरस कुछ यहूदियों के सामने या कुछ यहूदियों के आते ही फिर से ढोंगी होने का व्यवहार करने वाला था। और कुछ समय के बाद फिर से परमेश्वर उसको सिखाने वाला था। और कुछ समय के बाद उसको यीशु के ही क्रूस पे लटकना था। लेकिन ये सब पतरस नहीं जानता था। और कई बार हम भी पतरस की तरह ये नहीं जानते होते कि वो पूरा रास्ता क्या है, कहाँ कहाँ से होकर हमें गुजरना है, किन किन परीक्षाओं से गुजरना है, इससे पहले कि मेरा फाइनल टेस्ट यानी कि आखिरी परमेश्वर की इच्छा जो है वहाँ तक मैं पहुँच जाऊँ। और हम कहने लगते हैं, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मुझे भेज दे, मुझे ये करने दे, मुझे तेरी इच्छा अभी पूरी करने दे। और जब हम परमेश्वर के समय से पहले भागते हैं या ज़्यादा स्पीड से भागते हैं, तो हम ऑब्वियसली पतरस की तरह अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस में गिर जाते हैं। जब पतरस ने 3 बार इनकार किया, तो वो बात स्वीकार ही नहीं कर पाया कि पीयर प्रेशर यानी कि लोगों के डर की वजह से उसने यीशु मसीह का, जिसके साथ वो सब कुछ छोड़कर 3.5 साल पीछे चला था, उसका उसने 3 बार इनकार कर दिया। और यीशु ये बात जानता था कि ये 3 बार इनकार करेगा, लेकिन ये उसकी परमेश्वर के इच्छा को, क्रूस पे मरने की इच्छा को तैयार करने के लिए पहला स्टेप था। और कई बार परमेश्वर जानता है कि आपको और मुझे परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए किन किन रास्तों से, किन किन परीक्षाओं से गुजरना है। और परमेश्वर एक समय तय करता है, इन समय में इन परीक्षाओं के लिए आप और मैं तैयार होने वाले हैं। जैसे एक स्टूडेंट तैयार होता है फाइनल एग्ज़ाम से पहले, और परमेश्वर उस बीच में छोटी छोटी एग्ज़ाम्स लेता रहता है। जैसे स्टूडेंट की मिड सेम एग्ज़ाम्स रहती है, या तो स्टूडेंट की फर्स्ट सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है, सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम होती है, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ऐसे करके छोटी छोटी एग्ज़ाम्स परमेश्वर भी लेता रहता है, ताकि परमेश्वर को पता चले, हाँ इस क्षेत्र में आप और मैं परमेश्वर की इच्छा में विफल नहीं हूँ। परमेश्वर
याद रखिए भाई और बहनों, आपको अपनी इच्छा में सफल होते हुए देखना चाहिए। इसलिए परमेश्वर आपको और मुझे वो समय का गैप देता है और कहता है कुछ समय बाद तुम मेरी इस इच्छा को पूरी करो। और हमें वो समय के गैप में बहुत कुछ सीखना है। उस समय का गैप कई बार हमें लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। मैं तो तैयार हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा आज और अभी पूरी कर सकता हूँ। जैसे पतरस ने कहा कि मैं तो आज ही तेरे लिए प्राण देने को तैयार हूँ। और यीशु ने कहा आज तू क्या करेगा वो मैं तुझे बताता हूँ। मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा, विफलता का सामना करेगा। और कई बार हमें विफलताओं का भी सामना करना है ताकि हम अपने आप को पहचान सकें, हमारे अंदर पाप का जो स्वभाव है उसको पहचान सकें। पतरस को विश्वास से भटकाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा था कि तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस को उसकी सही पाप का स्वभाव, सही पीयर प्रेशर में वो कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे बिहेव करेगा, कैसे बर्ताव करेगा, जब लोगों के डर में उसको फैसला लेना होगा, वो दिखाने के लिए परमेश्वर ने कहा था तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। पतरस के जीवन में पीयर प्रेशर, लोगों का डर एक फंदा बना रहा है। हम देखते हैं कि नौकरानी के सामने पतरस ने यीशु का इनकार कर दिया। सैनिकों के सामने यीशु ने पतरस का इनकार कर दिया। और कई बार हम भी परमेश्वर के वचन का इसी तरीके से इनकार कर देते हैं। जब परमेश्वर का वचन हमसे बात करता है कि अपने गुस्से में पाप ना करना, हम सोचते हैं हम तो गुस्से में पाप कर ही नहीं सकते कभी। और हम जब ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, ज़्यादा ही कुछ विश्वास से भर जाते हैं, तो हम उसी परीक्षा में पढ़ते हैं जिस परीक्षा में पतरस पढ़ा। और हम सोचते हैं हमसे ऐसा पाप कैसे हो गया। हमसे ऐसा पाप इसलिए हुआ क्योंकि जब परमेश्वर के वचन ने हमसे बात की तो हमने अपने पाप वाले स्वभाव को हिसाब में लिया ही नहीं, ध्यान ही नहीं दी कि मुझ में पाप वाला स्वभाव है। छोटी सी बात के लिए मैं झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाऊंगा, छोटी सी बात के लिए मैं सबत का आदर, परमेश्वर की आज्ञा का अनादर करने के लिए तैयार हो जाता हूँ। छोटे से फायदे के लिए मैं परमेश्वर के सच को दांव पे लगा देता हूँ। छोटी सी बात के लिए मैं परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर बदले की भावना से भर जाता हूँ। ये सभी बातें मुझ में और आप में भरी हुई, और ये परमेश्वर का वचन और समय दिखाता है। पतरस के जीवन में पीयर प्रेशर, लोगों का डर बार बार आता रहा और वो बार बार विफल होता रहा। इसके बाद हम रोमियो प्रेरितों के काम में भी देखते हैं, पौलुस जो कि उसके बाद आया विश्वासी था, उसने पतरस को डांटा कि तू कैसे ऐसे पीयर प्रेशर यानी कि लोगों के डर में काम कर सकता है। क्योंकि वो कुछ यहूदियों के आने से पहले अविश्वासियों के साथ खाना खा रहा था। उनके आते ही उसने धीरे धीरे अपने आप को उन अविश्वासी या बिन यहूदी से हटाकर यहूदियों के साथ चला। उसके जीवन में लोगों का डर पवित्र आत्मा भरने के बाद भी बना रहा था और उसको उस वीकनेस से ओवरकम करना था। आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में, या आप नहीं जानते मेरे जीवन में कौन सी बात है जो परमेश्वर हटाना चाहता है इससे पहले कि आप और मैं परमेश्वर ने जो इच्छा या योजना रखी है उसको पूरा कर सके। लेकिन परमेश्वर ये जानता है, और परमेश्वर समय इसलिए ले रहा है ताकि आप और मैं दोनों प्रिपेयर हो सके। परमेश्वर चाहता है जब टेस्ट आए, फाइनल एग्ज़ाम आए, फाइनल परीक्षा आए, तब आप और मैं दोनों सफल हो। इसलिए परमेश्वर समय देता है, तैयारी का समय देता है, हमें अपनी विफलताओं को देखने का, अपने पाप के स्वभाव को पहचानने का,
परमेश्वर समय देता है जब हम प्रार्थनाओं के द्वारा, परमेश्वर के साथ संगति के द्वारा उस कमज़ोरियों से बाहर आ सके, ताकि जब फाइनल एग्ज़ाम आए, जब परमेश्वर की इच्छा पूरी करने का समय आए, तब हम पूरी तरीके से तैयार हो। एक कॉन्फिडेंट स्टूडेंट की तरह जो कहता है रात में भी उठाकर मुझे अगर एग्ज़ाम का पेपर दे दिया जाए, मैं 90% से ओवर या अबाव लाऊंगा। ये विश्वास आप में और मुझ में देखना चाहता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर वचन कहता है हमें जयवंत से भी बढ़कर बनाना चाहता है। किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर नहीं चाहता आप और मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करने में विफलता पाए, और ये समय आपके और मेरे तैयारी का है। जब मैं विश्वास में नया आया था, 1 साल के बाद परमेश्वर ने मुझे पूरी समय की सेवकाई के लिए तैयार किया। मेरे लिए मुश्किल समय था। कई लोगों ने कहा ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। परमेश्वर ने कहा तू मेरी सुन, किसी और की ना सुन। मैंने परमेश्वर की सुनी, तैयारी की, और 1 साल के बाद मैंने संपूर्ण समय की सेवकाई के लिए अपने जीवन को दिया। उसके बाद परमेश्वर मुझे एक ट्रेनिंग प्रोसेस से ले गया। करीबन 2 से 4 साल मेरी ट्रेनिंग प्रोसेस चली, जिसमें मैं रोज़ कहता था परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मुझे सेवकाई के लिए भेज। और परमेश्वर कहता था समय आने पर तू सेवकाई करेगा, और जो मैं चाहता हूँ वो पूरी करेगा। और मैं हर रोज़ पूछता था परमेश्वर कब समय आए। मैंने इतने साल पहले तुझे पूरे समय की सेवकाई का समर्पण दे दिया, अभी भी तू चाहता है, अभी भी तू मुझे योग्य नहीं समझता, अभी भी तू मुझे लायक नहीं समझता। लेकिन जब 2006 में परमेश्वर ने मुझे एक अकेले जगह पे, एक नई कलीसिया या नए जगह पे काम करने के लिए अकेले भेजा, तब मैं समझ पाया कितना मुश्किल था वो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना। और परमेश्वर ने एक भी साल या एक भी दिन कम लगाया होता तो मैं शायद वहाँ पे विफल हो जाता, विश्वास से हट जाता, सेवकाई में पाप कर के गिर जाता। और तब मैं समझ पाया कि परमेश्वर ने क्यों इतना समय लगाया, क्योंकि मैंने सोचा था मैं कलीसिया के विश्वासियों के साथ, प्रार्थनाओं के साथ, प्रेम के साथ, रिश्तों के साथ ही मिलकर सेवकाई करूँगा। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे भेजा परमेश्वर की इच्छा के लिए, तब वहाँ कोई और मेरी कलीसिया का विश्वासी था ही नहीं, कोई मुझे अपना परिवार समझने वाला था ही नहीं। और ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मुझे सबसे पहले जो इस पे काम करना पड़ा वो अपने आप को विश्वास में खड़ा रखने के लिए काम करना पड़ा। इससे पहले कि मैं दूसरों को विश्वास में लाऊं, मेरे लिए अपने आप में विश्वास में खड़ा रहना मुश्किल है। और आज परमेश्वर जानता है कि जहाँ आप को जाना है, जहाँ आपकी सेवकाई है, जहाँ परमेश्वर की इच्छा के लिए परमेश्वर आपको ले जाने वाला है, वो कैसी जगह है। आप अकेले होंगे, कलीसिया के साथ होंगे, आपको क्या क्या चाहिए होगा, आपको कितना मजबूत बनना पड़ेगा, आपको कितनी प्रार्थनाओं में और बेहतर बनना पड़ेगा, वो सब परमेश्वर जानता है, हम नहीं जानते। और परमेश्वर जब आपको तैयार कर रहा है, तो भाइयों और बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा, पतरस की तरह ये मत कीजिए परमेश्वर मैं तो आज और अभी ही करना चाहता हूँ। परमेश्वर के समय बेस्ट समय। परमेश्वर जानता है आपको कितनी ट्रेनिंग चाहिए। परमेश्वर जानता है आपके चरित्र में कितना काम होना बाकी। परमेश्वर जानता है आपके और मेरे पाप के स्वभाव को। इससे ज़्यादा कि मैं अपने आप को और आप अपने आप को जानो, परमेश्वर हम दोनों को जानता है। इसलिए जब परमेश्वर काम कर रहा है तो हम ये समझे कि हर एक स्टूडेंट पहले पढ़ाई करता है, खुद मेहनत करके
एग्ज़ाम के लिए तैयार होता है और फिर एग्ज़ाम आती है, ताकि वो और वही स्टूडेंट सही से बेस्ट रिजल्ट ला पाता है। जो सोचता है मुझे सब कुछ आता है, वो ना तो मेहनत करेगा और ना ही एग्ज़ाम में पास हो पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम का लेवल को उसका अंदाज़ा ही नहीं। इसलिए आज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मुझे नहीं पता आप किस बातों में परमेश्वर से बोल रहे हैं, परमेश्वर मैं आज या अभी ये क्यों नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर जानता है। और परमेश्वर आज आप वचन से बात करना चाहता है। परमेश्वर को अलाउ करें, परमेश्वर के समय का इंतज़ार करें और परमेश्वर आपकी और मेरी सभी की सहायता करें, ताकि हम पतरस की तरह और यीशु की तरह कहने वाले बन सके, परमेश्वर मेरे समय या मेरी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी इच्छा के अनुसार मुझे तैयार करें। आपके समय के अनुसार मुझे अपने काम के लिए, सेवकाई के लिए, इच्छा के लिए तैयार करें, ताकि जब आपकी इच्छा पूरी करने का समय आए तब मैं जयवंत से भी बढ़कर हो सकूं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आइए हम प्रार्थना करें। इससे पहले कि हम परमेश्वर के वचन को समर्पण करने जाएं, हम अपने आप को कहें, परमेश्वर आज मैं इन क्षेत्रों में संघर्ष कर रहा हूँ। जैसे पतरस का क्षेत्र था, वो लोगों के डर से, पीयर प्रेशर से हमेशा गलत फैसला ले लेता था। आज मैं और आप अपनी विफलताओं को जानते हैं, और मैं आपकी विफलता की बात करूं या आप मेरी विफलता की बात करें, उससे अच्छा है परमेश्वर का वचन कहता है हर एक मनुष्य को अपने आप को जांचना है। आज परमेश्वर की पवित्र आत्मा को अनुमति दे कि परमेश्वर की आत्मा आपको और मुझे जांचने वाली बन सके कि किन किन क्षेत्रों में परमेश्वर आज भी मैं तैयार नहीं हूँ तेरी इच्छा के लिए। क्यों परमेश्वर इतना समय लग रहा है, और परमेश्वर मुझे उन क्षेत्रों के लिए सिखा, तैयार कर, ताकि मैं जब फाइनल टेस्ट आए, तेरी इच्छा पूरी करने की समय आए, तब मैं पूरी तरीके से जीवन से भी बढ़कर होकर उस इच्छा को पूरी करने वाला बन सकूं। आइए प्रार्थना करते हैं। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, धन्यवाद करते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु उस वचन के लिए परमेश्वर जो आज आप हमें सिखाना चाहते हैं। परमेश्वर आज प्रभु हम में से जो कोई प्रभु पतरस की तरह ये कह रहा है परमेश्वर कि अभी और आज ही मैं तेरे पीछे क्यों नहीं चल सकता या क्यों ये नहीं कर सकता, परमेश्वर आप उनके मनों को प्रभु धीरज से भरिए यीशु मसीह के नाम से। और आज प्रभु अपनी पवित्र आत्मा का काम उन जीवनों में शुरू कीजिए यीशु मसीह के नाम से। जो प्रभु अभी ये वचन सुन रहे हैं, हर एक को प्रभु अपने वचन से छुइए परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य से छुइए परमेश्वर, और उस चरित्र में, उस कैरेक्टर एरिया में प्रभु काम करना शुरू कीजिए परमेश्वर। और प्रभु जैसे पतरस का संघर्ष का क्षेत्र लोगों का डर था परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें अपने संघर्ष के क्षेत्रों में प्रभु आप सहायता कीजिए यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, ताकि हम उन संघर्ष के क्षेत्रों में जय प्राप्त करने वाले बन सके, तैयार होने वाले बन सके, प्रार्थना करने वाले बन सके, उस परीक्षाओं में से, उस कैरेक्टर के फ्लॉ में से, उस चरित्र की कमी से परमेश्वर, उस प्रभु डर से या उस संघर्ष के क्षेत्र में प्रभु बाहर आने वाले बन सके, तैयार होने वाले बन सके आपकी आत्मा और प्रार्थना और वचन के सहारे परमेश्वर। और प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि जब आपकी इच्छा पूरी करने का समय आए परमेश्वर, तो हम जयवंत से भी बढ़कर होकर प्रभु आपकी इच्छा पूरी करने वाले बन सके परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु आप हमारे साथ और पास हैं और आप हमें तैयार कर रहे हैं परमेश्वर, इसके लिए भी धन्यवाद करते हैं। विश्वास के साथ ये सारी प्रार्थना और अपने जीवनों को आपके हाथ में सौंपते हुए प्रभु ये सारी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपके साथ और पास रहे और परमेश्वर आपको सहायता करे, ताकि आप परमेश्वर की इच्छा जयवंत से भी बढ़कर होकर पूरी करने वाले बन सकें। गॉड ब्लेस यू।